नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है विशेषकर उन लोगों के लिए है जो आगामी 2025 की यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा देने जा रहे हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें लेकर के आया हूँ जिनको जान करके वे जो हैं अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं और ख़ुद को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और मेधा की चमक पा सकते हैं। तो विशेषकर होता क्या है कि कई सारे हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र रहते हैं, वे साथी जो मान लो प्रतिदिन 1 या 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा नहीं कर रहे हैं, और एक वो स्टूडेंट जो 8 घंटा पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो प्रतिदिन नहीं करता है, तो उससे जो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो बेहतर है। तो मेरा यही कहना है, चाहे हम 1 या 2 घंटा ही स्वयं की पढ़ाई के लिए दें, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई को जो है करते रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। लेकिन होता क्या है, कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को तब करते हैं जब उनके सामने जो परीक्षा की घड़ी है सामने आती है, जो सर पे आती है, तब वो अपनी तैयारी को जो है स्टार्ट करते हैं। और जल्दबाजी में होता क्या है कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है, जो परीक्षा की तैयारी है, उसको अच्छे से कर नहीं पाते हैं, और जो परीक्षा है एक तरीके का जो उत्सव है उसमें अपना जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और बाद में परीक्षा के बाद साथियों एक रिज़ल्ट भी आता है जिसको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और उस रिज़ल्ट में उनका जो मार्क है, जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं होती है। तो उसको देख करके उनके साथ जो है निराशा हाथ लगती है और उनको अच्छा नहीं फील होता है। तो विशेषकर उस दौर से बचने के लिए मैं आज कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसको देख करके आपका जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है TDS, जहाँ पर यानी कि TDS में एक हमारा शॉर्ट फॉर्म है TDS, जहाँ पर T का मतलब है टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन, और जहाँ पर D का मतलब है डाइट मैनेजमेंट यानी कि समय और डाइट, यानी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब आपका जो है डाइट अच्छा होगा, तभी हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और इसके बाद आता है यस, लास्ट में TS, जहाँ पर यस का मतलब है स्ट्रेस यानी कि तनाव से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो हमारा जो पहला है TDS यानी कि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसमें तैयारी के लिए समय प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बाद में आता है, समय प्रबंधन के बाद आता है हमारा D यानी कि डाइट मैनेजमेंट, यानी कि जो आपकी जो भोजन है वो कैसे आपको करना है। इसके बाद आता है स्ट्रेस, तनाव मुक्त रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ पहले टॉपिक की ओर। हमारा टाइम मैनेजमेंट की जो परीक्षा है उसमें आप समय प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम को लेकर के, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले मित्रों आपको करना क्या है, आपको एक टाइम टेबल तैयार करना है, ठीक है। आपको टाइम टेबल ये तैयार करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कब पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है, ठीक। ये इसका एक टाइम टेबल अवश्य बना लें। इससे होता क्या है कि आपके ऊपर एक वो काम आपको करना ही होता है। जब आप किसी चीज़ का टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही गजब का प्रदर्शन आता है। लेकिन जब आप कोई प्लान तैयार नहीं करते हैं, कोई चार्ट तैयार नहीं करते हैं, कोई समय सारणी नहीं बनाते हैं और जो मर्जी आया वो उठा के पढ़ लिया, तो आप उतना बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है सब्जेक्ट की, विषयों की, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी कि पहले अपना समय सारणी बना लें। और इसके बाद आता है रोज़ाना सिर्फ कम से कम 8 घंटा स्वयं की पढ़ाई के लिए दें। यानी कि प्रतिदिन आपको 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निर्धारित कर लेने हैं, इससे कम नहीं होना है। और इसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार कठिन और आसान सब्जेक्ट जो है उसको अलग अलग बना लें, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और लगातार पढ़ने की बजाय छोटे छोटे सेक्शन में पढ़ाई करें। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। कोई टॉपिक है पढ़ा है तो आप उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको तैयार कर सकते हैं और उस हिसाब से उसकी तैयारी कर सकते हैं। और पढ़ाई के बीच में खुद को रिलैक्स का समय ज़रूर दें। यानी कि आप लगातार पढ़ते ही जाएंगे तो क्या होगा कि आप में जो है एक तरीके से जो एनर्जी है वो आपकी वेस्ट होने लगती है, मतलब कम हो जाती है। आप में जो ऊर्जा अंदर से होनी चाहिए तो वो नहीं रहती है। तो इसके लिए आप जो है रिलैक्स के लिए कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, या जो आपका पसंदीदा कार्य हो, जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, वो कार्य करके आप जो है खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है उस समय ग्रुप डिस्कस को ज़रूर दें। तो मित्रों, जो आप किताबी ज्ञान हासिल करते हैं वो हमारा महज किताब तक सीमित रहता है और हम तक सीमित रहता है। जो नई बातें होती हैं, जो मान लो कोई हमने टॉपिक पढ़ा है, अगर हम उसका अपने जो साथी हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उससे डिस्कस करते हैं उस टॉपिक पे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे जो पॉइंट्स हैं, जो तथ्य हैं उस टॉपिक से संबंधित आपके सामने निकल करके आते हैं। और वही टॉपिक आपको
वैसे ही समझ आ जाता है, आपको रटना नहीं होता है। जब चीज़ों को आप रटते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, तो आप भूल जाएँगे, लेकिन जब आपने उसी टॉपिक को अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर के उस पर कन्वर्सेशन किया होगा, उस पर जो है वार्तालाप किया होगा, उस पर जो है ग्रुप डिस्कशन किया होगा, तब आप उसको कभी भूल ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझा होता है। और यदि आप अकेले बैठ के पढ़ते हैं, तो वो उतने अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो यानी ग्रुप डिस्कशन को जो है महत्व ज़रूर दें। और इसके बाद आता है बीते वर्ष के सॉल्व पेपर, उनको ज़रूर हल करते हैं। यानी कि जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं, उनको एक बार देख ले, किस तरीके से पेपर आता है, कितना टाइम होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने समय में हमको करना है, लिखने की हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में हमको करना है। जब आप प्रश्न पत्र को देखेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि पेपर होता कितना समय का है। कई बार होता क्या कि जैसे कोई हाई स्कूल का छात्र है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहली सीढ़ी पार कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ की उसकी पहली सीढ़ी होती है, और इस बीच उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मैं अपने उन साथियों से कहना चाहूँगा, उन अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि जो इंटरमीडिएट की देते हैं, 12वीं की परीक्षा देते हैं, वो अपने जो पेपर है उसको अच्छे से लिखना उनको आ जाता है, लेकिन जो हाई स्कूल के देते हैं वो पहली बार होते हैं। तो उनको करना क्या है कि आपको गत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनको उठा करके देखना है, और ये समझना है कि क्या क्या क्वेश्चन चाहते हैं, और उन क्वेश्चन को कितने टाइम में हमको हल करना है। ठीक है, आप लिख करके देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जा रहे हैं और वहाँ पे कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और आगे हमारा आता है इंटरनेट मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाना। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि जो इंटरनेट प्रेजेंट टाइम में जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, बहुत ही ज़्यादा युवाओं पे हावी हो गया है। यानी फ़ोन ने लोगों के जो दिनचर्या है उसको पूरी तरीके से बेकार कर दिया है। तो मेरा यही कहना है कि आप एक टाइम निर्धारित करने की, हमें इस टाइम पे जो फ़ोन यूज़ करना है। और जितने भी टॉपर्स बने हैं, जो मेधावी बने हैं, आप चाहे किसी भी ईयर के उठा के देख लीजिए, सारे को सारे जो मेधावी हैं उनका यही कहना है कि मैंने स्वयं की पढ़ाई जब करी है तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना ली है, मोबाइल फ़ोन से दूरी बना ली है। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंटरनेट से दूरी बना लेंगे तो आप जो है किताबों के बीच में आ जाएंगे। आपको किसी से मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको स्वयं से यानी पढ़ाई से मतलब है, तो फ़ोन से ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है। वो जो अपडेट्स रहती है, करंट अफेयर्स रहते हैं, यानी कि अच्छी चीज़ों की ओर आपको अट्रैक्ट